आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही रद्द कर दिया गया। दूसरा सवाल, सूरत कोर्ट से उन्हें बेल तो मिल गई, पर राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन दोबारा से मिल पाएगी। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी की एमपी की पोजीशन से रद्द किए जाने पर कांग्रेस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। Top story: Rahul Gandhi disqualified from Lok Sabha. Rahul Gandhi, one of the foremost leaders of the opposition, has been disqualified. And Rahul Gandhi has been disqualified. अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता और वायनाड केरला के सांसद हैं। राहुल गांधी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन से रद्द करने का सबसे बड़ा कारण है उनका मानहानि केस। आखिर क्या है ये मानहानि केस? दरअसल दोस्तों, ये मानहानि का मामला 2019 की लोकसभा के दौरान ये मामला आया था। वहां राहुल गांधी ने कर्नाटका की एक रैली में मोदी के उपनाम के ऊपर खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इस बयान में राहुल गांधी कहते हुए दिखते हैं कि कैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाम लेते हुए कहते हैं कि कैसे सभी चोरों का नाम मोदी है। और इनके अपनी आंखों से खुद इनके बयानों को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 100% चौकीदार चोर है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको क्लिप दिखाई, क्या जितने भी नाम राहुल गांधी ने लिए, क्या ये सभी लोग नरेंद्र मोदी के टाइम पर ही इन्होंने सारी गड़बड़ी की या फिर घोटाले किए? ये सभी लोग जो हैं कांग्रेस के टाइम से ही सारी गड़बड़ा करते आए थे या फिर नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे हुआ? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी विवादित बयान के चलते हुए आज भारतीय संविधान के अनुसार धारा 102(1) अधिनियम 1951 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इनकी सूरत कोर्ट गुजरात से इनकी बेल हो चुकी है, जिसके लिए 15,000 की राशि तय की गई थी, जिसे आप लोकसभा जारी किए गए पन्ने में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का भी अधिकार है। आइए दोस्तों जानते हैं धारा 102(1) और भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अयोग्यता किस तरह से निर्धारित की जाती है। इसके लिए 3 विधियां निर्धारित हैं। पहला, भारतीय संविधान 102(1) अधिनियम 1951 के तहत सांसद या विधायक, इस आर्टिकल में ये बताया गया है, जो विधायक या फिर सांसद लाभ का पद धारण करते हैं या फिर दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं तथा मानसिक रूप से प्रभावित हैं या फिर बैंक करप्ट हो गए हैं या फिर वैध तरीके से नागरिकता प्राप्त की है, ऐसी तमाम स्थितियों में वो सांसद या फिर विधायक अपनी पोजीशन से समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, मैं अगर आपका ध्यान लेकर चलूं नीरव मोदी, ललित मोदी जी के बारे में, जैसे कि राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि ये दोनों ही मोदी नाम के चोर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नीरव मोदी, ललित मोदी या इस तरह के जो भी लोग हैं, वो किस गवर्नमेंट के टाइम में ऐसी सारी चीज़ें करी? अभी तक की जितनी घोटाले हुए हैं वो किस गवर्नमेंट में कितने ज़्यादा हुए? यानी पिछले हम देखा जाए तो 60-70 वर्षों के अंदर ज़्यादातर जो शासन रहा है वो कांग्रेस गवर्नमेंट का रहा है। और उस समय पर आपको शायद याद होगा, जो लालू यादव जी ने चारा घोटाला किया था तो वो उसी टाइम पे हुआ था। और नीरव मोदी, ललित मोदी जी की बात की जाती है तो उन्होंने घोटाले किए तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में ही हुए, वहाँ से ही उनकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ये भी सवाल उठाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक इंसान जो अच्छा कार्य कर रहा है देश के लिए, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी आज के समय में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश विदेशों में उनका मान सम्मान है, देश विदेशों में आज भारत एक अच्छी जगह पर पहुंचा हुआ है, लोग सम्मान कर रहे हैं, तो बार बार उनको एक गलत बात इस्तेमाल करते हुए
गलत वर्डों का इस्तेमाल करते हुए उनके लिए ऐसी बातें बोली जाती हैं, तो आम इंसान क्या कर सकता है ऐसी चीज़ों के लिए। आपने देखा होगा जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो या टोटली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता है, कोई एब्यूज़ करता है, तो उस पर फ़ौरन उस पर कार्रवाई होती है, उसे उस जॉब से निकाल दिया जाता है या उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है। और उसे जब कभी भी उस केसेस में अगर उसे सज़ा होती है तो उसे परमानेंटली उससे बाहर कर दिया जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब कभी भी लोकसभा, राज्यसभा का कोई भी सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा में कोई भी इंसान आके ऐसे गलत बातों का इस्तेमाल करता है, पॉलिटिक्स में आके गलत चीज़ों का धारण करता है और उस पर सज़ा सुनाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर एक टिप्पणी भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन रखता हूँ यहाँ पर जो है कि कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी या कोई भी मिनिस्टर जब कभी भी किसी एक सम्मान व्यक्ति के बारे में गलत चीज़ें बोलता है या कोई गलत एलिगेशन लगाता है और वो प्रूव नहीं होता, तो उस पर कोर्ट द्वारा एक एक्शन लिया जाता है। कोर्ट जब एक्शन लेता है, उसे सज़ा दी जाती है, तो उसकी जो सदस्यता होती है या उसकी जो पोजीशन होती है उसे यहाँ पर रद्द कर देना चाहिए। और साथ साथ उस पर ये भी आरोप लगा करके ये सारी चीज़ें कोर्ट द्वारा उसको हमेशा हमेशा के लिए उस पोजीशन से हटा देना चाहिए। और पॉलिटिक्स के अंदर ये एक लॉ भी आना चाहिए साथ में कि वो कभी भी उस पोजीशन को कायम नहीं रह सकता और ना ही कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकता है, ना ही कभी उसे अध्यक्षता उसे मिलनी चाहिए। अब आप देखें लालू वाले केस के अंदर जो है चारा घोटाले के अंदर काफ़ी लंबे समय के लिए उनको बंद कर दिया गया, उन पर सज़ा सुना दी गई, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पॉलिटिक्स में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी वो आज अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो नई पार्टी बना सकते हैं और साथ साथ उस पार्टी के लिए वो कमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है कि जब कोई भी एक इंसान करप्ट है और कोर्ट ने उसे सज़ा दे दी है, उसे हमेशा हमेशा के लिए इन सारी चीज़ों से उसे दूर रहना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का पार्टी के अंदर या और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगा। इस वीडियो के अंतिम समय हम अंतिम ओर चल रहे हैं, इस वीडियो को मैं यही एंड करना चाहता हूँ। तो मेरे इस सवालों के जवाब पे आप जरूर विचार कीजिएगा, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारे इस वीडियो को आप कमेंट्स में सेक्शन में जाकर बताइएगा हमारे लिए। और आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं आपको ऐसी तरह की नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।